सो हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और आप उनको किस तरीके से एक सी प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हो। सो इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट एंड तक देखते रहना, वरना आप लोग ये चीज़ ठीक तरीके से नहीं समझ पाओगे। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं हमारे सी प्रोग्राम के अंदर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं हमारे वीएस कोड की तरफ और यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी कमेंट्स लिख के रखे हैं जिससे कि आप लोगों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा इजी रहे और मैं सभी चीज़ों को प्रॉपरली क्लासीफाई कर पाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इन कमेंट्स को लिखा है। सो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 5 टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला है अरिथमेटिकल ऑपरेटर, सेकंड है असाइनमेंट, तीसरा है रिलेशनल, चौथा है लॉजिकल और पांचवा है बिटवाइज। इन सभी के बारे में आप लोगों को इन डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ। और अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर बेसिकली जितने भी आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेटर्स पढ़े हैं वही सारे आते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे बात करूँ एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की या फिर मल्टीप्लिकेशन की या फिर डिवीजन की, यही ऑपरेटर्स हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है। बस हाँ, एक ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पे एडिशनल है जो कि है हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस बेसिकली यहाँ पे एक परसेंटेज साइन है। मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को, स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे परसेंटेज साइन मैंने यहाँ यूज़ करा है। इसको हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। अब इसका यूज़ क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मॉड्यूलस ऑपरेटर बेसिकली हम लोगों को एक रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम लोग कभी भी अगर डिवीजन वगैरह करते हैं तो उसके अंदर ऐसा होता है कई बार कि हमें एक रिमाइंडर मिलता है, और अगर हमें उस रिमाइंडर का यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। सो ये बेसिकली हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करके देता है और कुछ नहीं। और इनका भी मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखा देता हूँ एक बारी। तो एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक मेन फंक्शन में क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं बनाना भूल गया था यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे एक मेन फंक्शन फटाफट से क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग मेन लिख देंगे और हमारा वीएस कोड हमें सभी चीज़ें ऑटो कंप्लीट करके वैसे भी दे ही देता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड हम लोगों को जस्ट यहाँ पे इन सब चीज़ों को हटा देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सारे पैरामीटर्स हटा रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जस्ट यहाँ अंदर आ जाना है इसके, एंड देन वापस से हम लोग प्रिंट एफ कर देते हैं। अगर आप लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह कैसे करते हैं ये सब चीज़ें नहीं सीखी है तो ऊपर आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को, और उसका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा जिससे कि आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझ सकें। क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में ही बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर जो मैं लिख रहा हूँ उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा अभी, क्योंकि ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ एंड इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 10। एंड एक और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसी तरीके से। मैंने यहाँ बेसिकली कंट्रोल डी का यूज़ करा है जिससे कि मैंने इस लाइन को डुप्लीकेट कर दिया है। ठीक है, और ये चीज़ भी अगर आप लोगों को सीखनी है तो आप लोगों को बी एस कोड का जो हमारा वीडियो था उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट कर दूंगा ए प्लस बी। ठीक है, सेमीकोलन वापस से लगा देंगे हम लोग यहाँ। इन सब चीज़ों को भी यहाँ कॉमेंट कर देते हैं। ठीक है, आई होप ये अच्छे से हो जाना चाहिए। ओके, इसको यहाँ पे बी करना था। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे जस्ट रन कर देता हूँ। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने इसे रन करा है, यहाँ पे हमारे टर्मिनल के अंदर हमें आउटपुट मिल चुका है 17, जो कि बेसिकली है 10+7। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके और दिखा देता हूँ आप लोगों को हमें किस तरीके से यहाँ आउटपुट मिला है। ठीक है, ये चीज़ मैंने कर दी है और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गई बात एडिशन की। अब इसी तरीके से अगर आप चाहो तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सभी चीज़ों के बारे में देख सकते हो। मैं यहाँ सभी चीज़ें आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और डिवीजन के बाद फिर हमारे पास एक चीज़ और क्या थी जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, वो था हमारा रिमाइंडर ऑपरेटर। ठीक है, रिमाइंडर ऑपरेटर्स का नाम नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कभी भी आप लोगों के एग्जाम्स वगैरह में आता है तो आप लोगों को एक ही चीज़ बोलनी है कि ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है जो कि हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। अब अगर मैं इसको रन कर देता हूँ इस तरीके से यहाँ पे वापस से, तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल चुका है जो कि है 17। ओके, और ये सब कुछ एक ही लाइन में आ गया क्योंकि हमें यहाँ पे बैकस्लैश एन लगाना है। बाय डिफॉल्ट सी लैंग्वेज नहीं लगा के देती है, इसलिए हमें मैनुअली ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो मैं फटाफट से ये चीज़ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें अगले ऑपरेटर्स की तरफ भी बढ़ना है। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है, वापस से मैं इसको रन कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे 17, 3, 71 और 3, ये आउटपुट हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोगों को क्या करनी है, हम लोग बढ़ते हैं अब यहाँ पे इसी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में जान लिया है कि अर्थमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं और हमें किस तरीके से उन्हें परफॉर्म करना है सी लैंग्वेज के अंदर। अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स का क्या काम होता है बेसिकली वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा कट पेस्ट कर रहा हूँ जिससे कि मैं सभी चीज़ें एक साथ यहाँ पे रख पाऊँ। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ नीचे ले आता हूँ। एंड इसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर हम आ जाते हैं।
सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स बाय द नेम आप समझ सकते हैं कि यानी कि किसी चीज़ को असाइन कर रहा है किसी में। जैसे कि आप लोग यहाँ ऊपर देख सकते हो, हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a। अब इसके अंदर हम लोगों को वैल्यू असाइन करनी है 10। तो हम लोग किस तरीके से असाइन कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इक्वल्स टू का। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू लिया, इससे यहाँ पे असाइन हो चुकी है ये वैल्यू a के अंदर। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे b के अंदर कोई वैल्यू असाइन करनी है तो मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू का यूज़ किया। ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब इसी के अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको b के अंदर a की वैल्यू को ऐड करना है और उसके बाद फिर इसके अंदर सेव करना है, ठीक है, वो चीज़ आप लोग कैसे कर सकते हो, आप लोग जस्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो प्लस इक्वल्स टू। और प्लस इक्वल्स टू क्या काम करता है वो भी मैं आप लोग बता देता हूँ। अब प्लस इक्वल्स टू मैं ऐसे यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि b की वैल्यू अभी तक डिफाइंड नहीं है, बट अगर यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू डिफाइंड होती तो फिर मैं इसे यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता था। ठीक है, जैसे कि मान लो, चलो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस इक्वल्स टू b। ठीक है, या b नहीं करके हम लोग कर देते हैं, मान लो इसको हम कर देते हैं 12। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसे लिख दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि a के अंदर यहाँ पे इक्वल्स टू हो रहा है a प्लस 12। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कर रहा है हमारा प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर, ये इसका मतलब। सो आई होप अब आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अब इसी तरीके से अगर मुझे इसमें से मान लीजिए कोई वैल्यू माइनस करके लिखनी होती तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे माइनस इक्वल्स टू कर देता। अब उसका मतलब क्या होता है, फिर उसका मतलब होता है a इक्वल्स टू a माइनस 12। सो बेसिकली ये यूज़ होता है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर का। इसी तरीके से आप लोग किसी भी एक अर्थमेटिकल ऑपरेटर को इसके आगे लगा सकते हैं और उसके बाद फिर आप लोग जो भी वैल्यू असाइन करना चाहें उस तरीके से आप असाइन कर सकते हैं। अब हम लोग अगले ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ते हैं हमारे, जो कि है हमारा यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या है इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स में से एक आता है। ठीक है, और रिलेशनल ऑपरेटर्स को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि एक तो रिलेशनल ऑपरेटर है ही, उसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है और मेंबरशिप ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर सबसे आसान तरीका है इसको याद रखने का, यानी कि ये क्या काम करता है, ये दो वैल्यूज़ के बीच में कुछ भी चीज़ कंपेयर करके आप लोगों को प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर a और b। अब मुझे इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से प्रिंट एफ। आप इसको कंडीशंस के अंदर भी कर सकते हैं, बट वो चीज़ हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर सीखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है और उनका किस तरीके से हमें यूज़ करना है। फिलहाल तो मैं आप लोगों को ये इस तरीके से दिखा देता हूँ। मैं यहाँ जस्ट लिख देता हूँ %d एंड अगर मैं यहाँ कॉमा करके लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू b। ठीक है, अगर मैंने इस तरीके से इसे लिख दिया और अब मैं अगर इसे रन करता हूँ, सो आप लोग देख सकते हो यहाँ में एरर दे रहा है। ओके, सेमीकोलन नहीं लगाया था हमने। वापस से इसे रन करते हैं और इस बारी आप देख रहे हो हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो 5। ओके, यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसकी वैल्यू चेंज कर दी थी। इसको वापस से कॉमेंट कर देता हूँ मैं एंड इस बार रन करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो हम लोगों को एंड में यहाँ पे एक ज़ीरो मिल रहा है। अब ये ज़ीरो क्या चीज़ है, ज़ीरो हम लोगों को यहाँ पे बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज़ फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ज़ीरो कहीं पे भी आ रहा है मतलब कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है, और 1 मिलता है अगर आप लोगों को इस कंडीशन में तो उसका मतलब होता है ट्रू। ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी जब मैंने आप लोगों को बुलियन डेटा टाइप के बारे में बताया था कि ज़ीरो का मतलब बेसिकली फॉल्स होता है एंड 1 का मतलब होता है ट्रू। सो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे ये रिलेशनल ऑपरेटर वर्क करता है। इससे मुझे नीचे लिखना था, आई एम सॉरी, एंड मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर। इस तरीके से ये वर्क करता है। अब इसी के अलावा अगर मैं चाहूँ कि मुझे चेक करना है कि ये इसके इक्वल नहीं है, क्या ये इसके इक्वल नहीं है, आप ऊपर वैल्यू देख सकते हो, a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 7, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। ये चीज़ हमें साफ साफ यहाँ पे पता चल रही है। तो चलिए इसको रन करके भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसे रन किया इस बार इसने हमें वैल्यू रिटर्न करके दी है 1, यानी कि ट्रू है ये स्टेटमेंट, a इक्वल्स नहीं है b के। ये चीज़ बेसिकली हमें ये यहाँ पे इंडिकेट करके दे रहा है। अब अगर मैं चाहूँ इसी तरीके से कि मुझे ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का पता करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ a ग्रेटर देन b लिखता हूँ और फिर मैं अगर इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो अगर हमें वापस से यहाँ पे अब 1 मिल रहा है क्योंकि a की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है b से। सिमिलरली अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्मॉलर देन का भी यूज़ कर सकते हो। अब ये सब चीज़ें बहुत बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ज़ीरो मिल गया हमें क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ फॉल्स थी। एंड आई होप आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं वो सभी लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में मैथमेटिक्स में अपने स्कूल में पढ़ा होगा। उसके बाहर का यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हाँ, ये चीज़ एक ऐसी है जो कुछ स्टूडेंट्स ने शायद नहीं भी पढ़ी होगी अपने स्कूल टाइम में, तो मैं ये चीज़ उन लोगों को बता देता हूँ
कि ये क्या है लॉजिकल ऑपरेटर्स, हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड, और, एंड नॉट, ये 3 बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल होता है हमारे सी प्रोग्राम के अंदर, जिनका हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो एंड जो है उसका बेसिकली मतलब होता है कि अगर दो में से कोई भी एक वैल्यू फॉल्स है तो हमें रिजल्ट फॉल्स ही मिलेगा। और का मतलब होता है कि अगर दोनों में से एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो आउटपुट हमें ट्रू मिलेगा। सो ये बेसिकली मतलब होता है एंड और का, ठीक है। ये चीज़ अगर आप लोग एक नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं तो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, बट इतना ज़्यादा भी नहीं है। जो चीज़ मैंने आप लोगों को अभी बताई है उसको आप ध्यान रखिए बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। प्रिंट एफ मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा वापस से %d, ठीक है। एंड कॉमा करके अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, एंड के लिए हम लोग को यहाँ पे बेसिकली 2 M% साइन लगाना है एंड देन बी करना है। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसकी वैल्यू यहाँ ऊपर चेंज कर देता हूँ जाके, और ए की वैल्यू मैं रख देता हूँ 1 और बी की वैल्यू मैं रख देता हूँ 0। अब यहाँ 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब हो गया ट्रू और 0 का मतलब हो गया यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों को भी कमेंट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न ना हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनको कमेंट कर दिया है एंड इसको भी कमेंट कर देते हैं फटाफट से। और फिर ये जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है इसको हम लोग यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। मैं जैसे इसको यहाँ पे रन करता हूँ हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है 0। 0 क्यों मिल रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अगर दोनों में से एक भी वैल्यू फॉल्स है, यानी कि अगर दोनों में से एक भी वैल्यू 0 है तो हमें आउटपुट 0 ही मिलेगा, यानी कि फॉल्स ही मिलेगा। बट मान लो इसकी जगह अगर मुझे इसका और निकालना होता तो और कैसे करते हैं हम लोग, और के लिए हम लोग को यहाँ पे 2 पाइप साइन का यूज़ करना है। अब पाइप साइन आप लोगों को कहाँ मिलेगा, एंटर की जो होगी आपकी उसके ऊपर की तरफ जो एक की होगी वो आपकी बेसिकली सिंगल स्ट्रेट लाइन जहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी, मतलब ये समझ लो आप वो आपका पाइप साइन है, ठीक है। स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिख ही रहा है, ये पाइप साइन होता है, ये पाइप साइन होता है। ऐसे 2 आप लोगों को यहाँ पे लगाने हैं, पहला पाइप साइन ये, उसके बाद फिर जस्ट यही लिखना है, ठीक है। ऐसे 2 पाइप साइंस आप लगा दोगे तो ये और ऑपरेटर हो जाता है, ठीक है। एंड अगर इसको अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो हम लोग को इस बारी आउटपुट मिल रहा है 1। 1 क्यों मिल रहा है, क्योंकि इस बारी यहाँ पे आप देख सकते हो एक वैल्यू तो ट्रू है, ठीक है। तो और गेट के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे 1 मिलेगा, यानी कि ट्रू मिलेगा। ये बेसिकली काम होता है लॉजिकल ऑपरेटर का। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक लॉजिकल ऑपरेटर और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट ऑपरेटर, ठीक है। नॉट ऑपरेटर का क्या काम होता है वो भी आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर ए की जो वैल्यू है वो है ट्रू। अब अगर मुझे इसको फॉल्स में प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे कर दूंगा नॉट ए, और अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो हमको मिल रही है वैल्यू 0। क्यों, क्योंकि नॉट ऑपरेटर का बेसिकली काम होता है कि ये उल्टा कर देता है, यानी कि अगर ट्रू होगी वैल्यू तो उसको फॉल्स कर देगा और अगर फॉल्स होगी तो उसको ट्रू कर देगा, ठीक है। ये बेसिकली वर्क होता है एक नॉट ऑपरेटर का। और इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आगे अवेलेबल है बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हो, ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों को इंजीनियरिंग में आगे काम आएगी, थोड़ी बहुत ही आएगी, उससे ज़्यादा काम नहीं आएगी। क्योंकि इसका बेसिकली वर्क होता है अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो या फिर आपको वो बाइनरी लेवल पे कोई भी वर्क करना है तो उसके लिए हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी अगर इसे एक्सप्लेन करना है तो। इसीलिए अगर आप लोग ये चीज़ सीखना ही चाहते हो कि नहीं हमको बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में सीखना है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर मेरे पास 1 या 2 भी कॉमेंट आ गए तो मैं उसके ऊपर वीडियो निकाल दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता ये आप लोगों के उतना भी ज़्यादा काम में आने वाला है, इसलिए इसे मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। फिर भी आप लोगों को कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बताता हूँ कि बिटवाइज एंड क्या होता है। अगर आप लोगों को एंड करना है, यानी कि जो मैंने अभी आप लोगों को एंड बताया, अगर आपको बाइनरी ऑपरेशंस में उसका यूज़ करना है तो आप लोगों को सिंगल M% साइन यूज़ करना है। उसी के अलावा अगर आपको बाइनरी और का यूज़ करना है तो आप लोगों को सिंगल पाइप साइन का यूज़ करना पड़ता है। उसके अलावा अगर यहाँ पे आप लोगों को नॉट करना है तो नॉट के लिए वही सेम ऑपरेटर है हमारे पास। एंड उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और होती है हमारे पास जो कि होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आप लोगों को अगर किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसके लिए आप लोगों को ये वाला साइन यूज़ करना पड़ता है। अब इसका एग्जैक्ट नेम क्या है वो मुझे याद नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अवेलेबल होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और एक होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप लोग कभी इंजीनियरिंग करोगे आगे जाके, अगर अभी आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप लोगों को ये चीज़ बताई जाएंगी डिजिटल सर्किट्स के बारे में या फिर बूलियन अलजेब्रा में। इन सब सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों को ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ा दी जाएंगी, तो इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। फिर भी अगर आप लोगों को ज़रूरत लगती है तो आप मुझे बताना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो निकाल दूंगा, ओके। सो इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया है आज की इस पूरी वीडियो के अंदर। अगर अभी भी कोई डाउट है आप लोगों को तो आप नीचे कमेंट जरूर करके बताना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप डेवलपिंग।